कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप सबसे पहले फिल्में नोट करें। ये फिल्में हैं राजकुमार, बरसात 1949 की, गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ी वो, गाइड, छोटे नवाब, मधुमती, गबन, 20 साल बाद, मेरे सनम, शरारत, शहनाई, किस्मत, दो कलियां और ये रात फिर ना आएगी। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। ये फिल्में हैं राजकुमार, बरसात 1949, गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ी वो, गाइड, छोटे नवाब, मधुमती, गबन, 20 साल बाद, मेरे सनम, शरारत, शहनाई, किस्मत, दो कलियां और ये रात फिर ना आएगी। श्रोताओं, आज सिने जगत का एक बहुत खास दिन है। जी हाँ, आज जाने माने गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि है और अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर की जन्म जयंती है। सिने जगत के इन दोनों ही कलाकारों के बिना हम गोल्डन एरा की कल्पना भी शायद नहीं कर सकते। राज कपूर और शैलेंद्र को देखें तो एक दूसरे की परछाई की तरह थे, या यूं कहें कि एक फूल तो दूसरे फूल में बसी खुशबू की तरह। दोनों ही सितारों ने गीत, संगीत और अभिनय के यादगार पल फिल्मी दुनिया को दिए। राज कपूर की बात क्या कहें, आज भी हम सबके दिल में बसते हैं और इनकी फिल्में खूब हम आज भी देखा करते हैं, उतनी ही पॉपुलर हैं। और जहां तक बात है गीतकार शैलेंद्र की, तो गीतकार शैलेंद्र के नगमे तो कुछ ऐसे थे श्रोताओं कि दिल में सीधे उतर जाया करते थे। इन नगमों की क्या यादें हैं, राज कपूर की फिल्मों की क्या यादें हैं, शैलेंद्र के गीतों की क्या यादें हैं, आप हमसे साझा कर सकते हैं। और आज जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक विश्वजीत का जन्मदिन भी है। रुपहले पर्दे पर श्रोताओं जब विश्वजीत दिखाई देते थे तो लोग दिल थाम लिया करते थे। विश्वजीत ने अपने अभिनय से और अपने किरदार से लोगों के दिलों में कुछ ऐसी जगह बनाई कि जो उनकी बेहतरीन अदायगी से खनकती है। विश्वजीत को कई और नामों से भी बुलाया जाता है श्रोताओं, तो लिखिए आप विश्वजीत के भी बारे में। और आज इन्हीं कलाकारों की फिल्मों के नगमे हम आपकी नजर करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया आप ये गीत सुन रहे थे। शैलेंद्र की रचना थी, राजकुमार फिल्म का ये गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओ, आपको एक दो सवाल बताने हैं कि राज कपूर और शैलेंद्र की जोड़ी की पहली फिल्म कौन सी थी और किस संगीतकार ने इस फिल्म से डेब्यू किया था या किस संगीतकार की ये पहली फिल्म थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला अभिनेता विश्वजीत और गीतकार शैलेंद्र जी की यादगार लोकप्रिय फिल्मों के गीतों से बनाई गई है। विश्वजीत जी को जन्मदिन की बधाई और शैलेंद्र जी के स्मृति दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं, विनम्र नमन करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला जो है सुंदर गीतों से सजेगी, सभी फिल्म के गीत सुरीले हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र जी और अभिनेता विश्वजीत जी को हम आज की गीतमाला समर्पित है। शैलेंद्र जी ने सबसे सरल शब्दों में आम आदमी की भावनाओं की गहराइयों का निरूपण किया और सहजता से गहन दार्शनिक दर्शन को अपने छंदों में पिरोया, जो आज तक श्रोताओं के दिल में बसा हुआ है। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों के राजा स्वामी यानी शैलेंद्र आम आदमी के मन के भाव की भावनाओं को अपनी सहज सुंदर नादमय शब्दों से जिन्होंने गीतों में ढाला है और लोकप्रियता के ऊंची चोटी तक पहुंचाया है। हिंदी साहित्य के ऐसे प्रतिभाशाली गीतकार कवि यानी शैलेंद्र, उनके संवेदनक्षम और जीवन का फलसफा बताने वाले मधुर गीत आज गीतमाला में आ रहे हैं। और साथ ही सादगी भरे अभिनय से दिल जीत लेने वाले अभिनेता विश्वजीत को भी याद किया जाएगा, जिनकी हर फिल्म में यानी सुंदर गीतों की सौगात है आज के इस कार्यक्रम में। जाहिर है आज अभिजात सुंदर गीतों का नजराना मिलने वाला है। हाँ, ये कलाकार तो थे ही ऐसे। श्रोताओं, एक और श्रोता लिखते हैं कि संगीत प्रेमी ऐसा ही कोई विरला व्यक्ति होगा जो राज कपूर एवं शैलेंद्र जी की आपसी मित्रता के विषय में न जानता हो। राज कपूर और शैलेंद्र जी की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और सफलतम जोड़ियों में गिनी जाती है। राज कपूर और शैलेंद्र जी ने हिंदी सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी फिल्मों में जो अलग अलग तरह के मुद्दे थे उन पर फिल्में बनाई और इनकी फिल्में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के लिए प्रेरक थीं। तो आपको सवाल याद होंगे श्रोताओं, आपको बताना है कि इस जोड़ी की पहली फिल्म कौन सी थी और किस संगीतकार जोड़ी ने इस फिल्म से डेब्यू किया था। आजा रे आपको संगीतकार बताने हैं और इस फिल्म में वैजयंती माला का किरदार क्या था, उनके कितने नाम थे। भूल गए क्यों जन्म
थ्री लाइफ टाइम स्टोरी थी श्रोताओ, 3 जन्मों की बात इस फिल्म में कही गई है। तो जो वैजंती माला हैं उनके कितने नाम इस फिल्म में थे ये हमने आपसे पूछा। और राज कपूर और शैलेंद्र की जोड़ी की जो पहली फिल्म हमारे श्रोताओं ने लिखी है वो बरसात है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और शंकर जयकिशन, जी हाँ, ये संगीतकार थे जिन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी भरी भाषा थी। जिस दौर में हिंदी सिनेमा के गीतों में उर्दू और फारसी शब्दों का बोलबाला था, उन्होंने आम बोलचाल की सरल हिंदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया जो सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंची। प्रसिद्ध गीतकार गुलजार और जावेद अख्तर जैसे दिग्गजों ने भी माना कि शैलेंद्र के गीत सिर्फ गाने नहीं बल्कि साहित्य का हिस्सा हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरती से वो नगमे लिखा करते थे जो दिल में सीधे उतर जाते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि मशहूर गीतकार के अलावा शैलेंद्र एक कोमल हृदय व्यक्ति थे। अगर उनको कभी पता चल जाता था कि उनका कोई मित्र मुसीबत में है तो उनका दिल टूट जाता था और अपनी सीमा से बाहर जाकर वे उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करते थे। शैलेंद्र की काव्य प्रतिभा का आदर उनके प्रशंसक और आलोचक सभी करते हैं। वे गूढ़तम भाव को सरलतम शब्दों में अभिव्यक्त करने वाले गीतकार थे। उनके गीतों में इतनी तीक्ष्ण संवेदना होती कि वे दिल की गहराई में उतरकर लंबे समय तक मन पर असर रखते हैं। जीवन के गहनतम संदर्भों को दिल में उतर जाने वाली जुबान में सहज ही कह देते हैं। ये सिर्फ शैलेंद्र ही कर सकते थे। घर आजा घिर इस फिल्म से एक संगीतकार ने डेब्यू किया था और आगे चलकर बहुत मशहूर हुए। इनके पिता भी संगीतकार थे, उनका नाम आपको बताना है और ये अभिनेत्री कौन है। देव
गीतकार राहुल देव बर्मन ने इस फिल्म के गीतों से डेब्यू किया था। श्रोताओं, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, एस डी बर्मन के जो बेटे थे। और अगले गीत में श्रोताओं आपको ये बताना है कि किस मशहूर संगीतकार ने ढोलक बजाई है और ये फिल्म कौन सी है, साथ ही साथ कितने कलाकार इस गीत में नजर आते हैं। एक और अदाकारा हैं जिन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया, क्या उनका नाम आपको पता है? जी हाँ, हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म बरसात का गीत और इसी गीत की हम आपसे बात कर रहे हैं, बरसात में हमसे मिले तुम। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शैलेंद्र की राज कपूर से परे भी बिमल रॉय, एस डी बर्मन, सलील चौधरी, रोशन आदि के साथ रचनाएं सामाजिक यथार्थ से लेकर शुद्ध रोमानी और आध्यात्मिक भावभूमि तक अद्भुत बहुरूपता दिखाती हैं। लगभग 17 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे जो आज भी लोकप्रिय हैं, जिससे स्पष्ट है कि शैलेंद्र केवल स्टार गीतकार नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के ऐसे कवि हैं जिनकी प्रासंगिकता समय के साथ और तीखी होती गई है। एक और श्रोता लिखती हैं, महान गीतकार शैलेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और संवेदनशील गीतकार हैं। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से जीवन के हर रंग, मानवीय भावनाओं और सामाजिक सरोकारों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों में सरल आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है जो आम आदमी से जुड़ती है। उनके लिखे गीत और उनका संघर्षशील जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करता है और कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम।
पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बरसात से। प्रेमनाथ और राज कपूर भी नजर आते हैं इस गीत में श्रोता। और संगीतकार गुलाम मोहम्मद की बजाई बड़ी ही खूबसूरत ढोलक इस गीत में सुनाई देती है। निमी ने इस फिल्म से डेब्यू किया। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि शैलेंद्र के गानों में शाब्दिक अर्थ के पीछे कोई गहरा फलसफा छुपा होता था। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे हुए अर्थ प्राप्त होंगे। कई बार उनके गीत ही उनके एक ही गीत में न जाने कितने गहरे अर्थ छिपे होते थे। फिल्मी दुनिया में शैलेंद्र ऐसे गीतकार हुए जिन्होंने अपने गीतों के जरिए आम आदमी के जज्बात को बड़े फलक तक पहुंचाया। उनके सुख दुख में अपने गीतों के मार्फत वे शरीक हुए। उन्हें नया हौसला, नई उम्मीद उन्होंने दी। वो जन गीतकार थे। शैलेंद्र को लोक परंपरा और लोक जीवन की भी अच्छी समझ थी। यही वजह है कि उनके कई गीतों में ये परंपरा और जीवन पूरी सज धज के साथ निखर कर आता है। और ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं श्रोताओ कि जो भोजपुरी पहली भोजपुरी फिल्म बॉलीवुड की मानी जाती है उसका नाम आपको बताना है। उसके गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ये फिल्म किस उपन्यास पर आधारित थी श्रोताओ? जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जग से पराए हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल
देवानंद पर फिल्माया गया फिल्म गाइड का ये गीत आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने ठीक लिखा है। R.K. नारायण के उपन्यास गाइड पर आधारित ये फिल्म थी। और एक और सवाल श्रोताओं हमने आपसे पूछा था, वैजयंती माला के किरदार के लिए मधुमती में राधा, मधुमती और माधवी ये 3 किरदार था। और गंगा मैया तो है पेरे चढ़े बो ये पहली भोजपुरी फिल्म मानी जाती है। और इस फिल्म के गीत में जो हम अब आपको सुनाएंगे श्रोताओं, कौन सी अभिनेत्री हैं ये आपको बताना है। एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर भारतीय सिनेमा के महान शोमैन थे जिन्होंने 24 साल की उम्र में अपनी R.K. फिल्म से शुरू की, आग से निर्देशन किया और चार्ली चैपलिन से प्रेरित होकर आवारा जैसी फिल्में बनाई जो सोवियत संघ में बेहद लोकप्रिय हुई। उन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे अपनी फिल्मों में सफेद साड़ी और संगीत पर विशेष ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं। और इनका निधन हिना फिल्म के दौरान हुआ। और जो विदेशों में जो फिल्मों की बात इन्होंने की है श्रोताओं, तो उसमें एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था राज कपूर जी का, जो जिसमें अलग अलग देशों के कुछ नाम भी हैं। तो क्या ये गीत आपको याद है? तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप जरूर बताइए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि पतली कमर है तिरछी नजर है। और ये 2 गीत जो थे, ये गीत मतलब बरसात फिल्म के जो 2 गीत थे, एक हमने आपको सुनाया और एक ये, तो ये सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र जी की कलम से निकला पहला गीत रूपी नजराना था। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है, तो हम उनके लिखे गानों से आज सजेगी गीतमाला। एक और श्रोता लिखते हैं कि 14 दिसंबर ये कुदरत की कैसे विडंबना है फिल्म इंडस्ट्री का, एक महान कलाकार राज कपूर जी का जन्म की तारीख है और वहीं उनके साथी और महान गीतकार शैलेंद्र जी का संसार को अलविदा करने का यानी पुण्यतिथि की तारीख 14 दिसंबर। राज कपूर जी अपना जन्मदिन मना रहे थे जब शैलेंद्र जी के असमय निधन का पता चला, तो राज कपूर जी ने अपनी बर्थडे पार्टी रोक दी थी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मशहूर गीतकार शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के सबसे प्रभावशाली और अद्वितीय गीतकारों में से एक थे। शैलेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी सादगी भरी भाषा थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र जी इतने कम समय में इस दुनिया से चले गए और हमें ढेर सारे नगमे दे गए। अभिनेत्री आपको बतानी है श्रोताओं। छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के। श्रोताओं, गीतकार शैलेंद्र ने एक फिल्म का निर्माण भी किया था। वो फिल्म अगर आपको याद हो, पता हो, तो आप जरूर लिखें। चमके
फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। और हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखने की कोशिश करी। हमने आपसे पूछा था कि गीतकार शैलेंद्र द्वारा निर्मित एक फिल्म थी, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। पिता के अंदर मेरे बहुत दुर्लभ गुण थे। बांसुरी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे और शायरी करते थे। ये सब था, लेकिन कहीं कोई लेखक हमारे आसपास नहीं था। शायरी थी, शब्द थे, कवित्व थे, सवैये थे, छंद थे। हमने उनसे बातचीत की उनकी कहानियों पर और उनकी लेखनी पर। कहानी में कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां, जो लोग कहते हैं, और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। आज की मेहमान बुधवार 17 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम है विविध भारती की गीतमाला। श्रोताओं, अभिनेता विश्वजीत की पहली बॉलीवुड हिंदी फिल्म आपको बतानी है, और इस गीत में कितनी साइकिलें हैं।
विश्वजीत की पहली जो बांग्ला फिल्म थी श्रोताओ, ये थी माया मृगा, और एक बहुत बड़े कलाकार के साथ आई थी जो बंगाल के महानायक कहे जाते हैं। क्या आपको मालूम है बंगाल फिल्मों के महानायक किनको कहा जाता है? जी हाँ, इन्हीं के साथ ये फिल्म थी, इनकी माया मृगा। और 20 साल बाद फिल्म जो थी वो विश्वजीत की पहली फिल्म थी जो वहीदा रहमान जी के साथ थी। और ये एक थ्रिलर थी, एक सस्पेंस फिल्म थी, इसलिए कुछ एक कह सकते हैं कि सस्पेंस हीरो के तौर पर भी विश्वजीत जाने गए। चॉकलेट हीरो कहें उन्हें, म्यूजिकल हीरो कहें, अलग अलग नामों से बुलाए जाते थे। वहीदा रहमान के साथ ही एक दूसरी सस्पेंस फिल्म आई। ये कौन सी फिल्म थी श्रोताओ, आपको बताना है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और रोमांटिक भूमिकाओं के लिए बेहद लोकप्रिय अभिनेता विश्वजीत 60 और 70 के दशक में वे सफेद कपड़ों और जूतों के फैशन के साथ एक ट्रेंड सेटर थे। उन्होंने बंगाली फिल्मों के साथ साथ अनेकों हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में चार चांद लगाया। आज भी उनकी फिल्मों के गीत बहुत लोकप्रिय हैं। श्रोताओं, आपने बताया उनके कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में, फैशन के बारे में। वो एक वाद्य यंत्र के साथ बड़े ही खूबसूरत नजर आते थे। ये कौन सा वाद्य यंत्र था जो अक्सर उनके हाथ पे दिखाई देता था? कई फिल्मों में, कई गीतों में है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि आज जो है वो दो कलियां फिल्म को के भी गीत शामिल हैं। विश्वजीत माला सिन्हा की जोड़ी थी और फिल्म में एक बाल कलाकार थी जो नीतू सिंह थी, डबल रोल में थी। उनके बारे में इन्होंने लिखा है और फिल्म की कुछ कहानी के बारे में लिखती हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज की गीतमाला का सुरीला सफर गीतकार शैलेंद्र जी के मधुर गीतों के साथ जिसमें और भी गीत होंगे और विश्वजीत जी के तो नगमे होंगे ही होंगे। इसमें विश्वजीत पियानो बजाते हैं श्रोताओं, लेकिन एक और वाद्य अक्सर उनके हाथ में नजर आता है। वो कौन सा है? इस गीत के कलाकार भी आपको बताने हैं। प्यार किया है एक बेवफा से दिल ने, प्यार किया है एक बेवफा से, बचता रहे हैं दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था दिल ने, प्यार किया है एक बेवफा से दिल ने, प्यार किया है एक बेवफा से।
नजर आज बदली हुई है, कहाँ गया ये क्यों हो गया, समझ ना सका दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। शरारत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शत्रुघ्न सिन्हा, मुमताज़ और विश्वजीत नजर आते हैं श्रोताओं। और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि गिटार विश्वजीत के हाथ में अक्सर दिखाई देता था। जी हाँ, और जो मेरे सनम फिल्म का गीत था उसमें 9 साइकिलें नजर आती हैं श्रोताओं। इसका भी कुछ हमारे श्रोताओं ने जवाब देने की कोशिश करी है। और तीसरी कसम वो फिल्म थी जिसे शैलेंद्र ने निर्माण किया था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो विश्वजीत जी का जन्मदिन है, तो मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है, इसलिए गीतमाला में दोनों फिल्मकारों को विविध भारती ने श्रद्धांजलि स्वरूप तरजीह दी है। उनकी फिल्मों को गीतमाला में शामिल किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है, तो आज उनके लिखे गानों से सजेगी गीतमाला। बेशक श्रोताओं, तो हमारे और भी श्रोताओं के और भी कमेंट्स लेने की कोशिश करेंगे। श्रोताओं, आप इस गीत को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के बाद विश्वजीत ने कौन सी सस्पेंस फिल्म वहीदा रहमान के साथ की, और इस फिल्म के जो पटकथा थी या डायलॉग्स कहें, किसने लिखे थे। कहीं दीप जले
फिल्म की पटकथा किसने लिखी श्रोताओ, और डायलॉग्स स्पेशली अगर हम कहें तो किसने लिखा, ये आपको नाम बताना है। और विश्वजीत की जो दूसरी फिल्म वहीदा रहमान के साथ आई वो थी कोहरा, ये भी सस्पेंस थी। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि बांग्ला फिल्म के महानायक के साथ विश्वजीत की पहली फिल्म थी माया मृगा जो थी, ये थे उत्तम कुमार। और एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि श्रोता लिखते हैं कि विश्वजीत को उस पीढ़ी का प्रतिनिधि माना जा सकता है जहां नायक के रूप में व्यक्तित्व संगीत के साथ केमिस्ट्री और रोमानी चार्म उतने ही जरूरी थे जितना शुद्ध नाटकीय कौशल। उन्होंने अपने लिए जो सस्पेंस बनाया उसकी बात इन्होंने लिखा है कि उसमें वे प्रामाणिक, विश्वसनीय और अक्सर अत्यंत मनभावन नजर आते हैं। उनकी सीमाएं होते हुए भी उनके योगदान ने 60-70 के दशक के रोमांटिक थ्रिलर परिदृश्य को विशिष्ट रंग दिया। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान हैं हम। ये एक बात है, कितनी चीज़ों का हाल है, कितनी उलझन का निदान है। शैलेंद्र एक दर्द में दार्शनिक, एक लाइफ कोच, एक बुजुर्ग, एक दोस्त, एक कवि, कितने कितने रूप में हमारे सामने आते हैं, अपने शब्दों का आलोक बिखेरते हैं और जीवन को उजियारे से भर देते हैं। उम्मीद के गीतकार शैलेंद्र जी। और इस गीत में आपको बताना है श्रोताओ कि विश्वजीत के लिए किस पार्श्व गायिका ने गाया। अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मंच के ये दो कलाकार कौन हैं श्रोताओ, और विश्वजीत के लिए पार्श्व गायन इस गीत में किन कलाकार ने किया है, ये आपको बताना है। पहली
बबीता और विश्वजीत हैं, ये हमारे श्रोताओं ने पहचान लिया है। श्रोताओं, किस्मत फिल्म एक बड़ी ही अलग फिल्म थी। क्या ये फिल्म आपने देखी है तो आप हमें बताएं। और ये पार्श्व गायन था शमशाद बेगम का, जो उन्होंने इस गीत में विश्वजीत के लिए किया, और देव किशन ने पटकथा या संवाद कहें लिखा 20 साल बाद फिल्म के लिए। इन्हें आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, चुपके चुपके में भी नजर आए और आनंद में भी थे। से पानी ये मोती फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। श्रोताओं, ये अदाकार आपको बताने हैं और बंगाल से आए और कौन से कलाकार थे जो आपको बहुत पसंद है। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। श्रोता, हमने फिल्म गाइड का गीत आपको सुनवाया था। R.K. नारायण की उपन्यास थी गाइड। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। चलो अच्छा हुआ मर कर जहां से छूट जाए। आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो।
शर्मिला टैगोर और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म से। और श्रोताओं, तमाम बांग्ला फिल्मों से या कहीं या बंगाल से कलाकार जो आए वो अपने आप में बड़े ही नायाब थे। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी की प्रतिक्रियाएं, सबके विचार और सबके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अधूरी है अभी अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी, दिल की हर बात अधूरी है अभी अपने